मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बेहतरीन आसान और मुकम्मल ट्रेनिंग के लिए अवैस भाई मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग सेंटर कराची, न्यू लियारी तैसर टाउन 0300296271 0314293029, पुरानी सब्जी मंडी गुलशन इकबाल 0315894961 034041258858, यूट्यूब चैनल पीके मोबाइल टीवी उर्दू मोबाइल टीवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों, हमारे इस ट्रेनिंग सेंटर पर अक्सर जो भी स्टूडेंट आते हैं तो सबसे पहले उनका सवाल ये होता है कि सर हम जो ये ट्रेनिंग में सीखेंगे मोबाइल का कितना काम सीख लेंगे। टच मोबाइल बनाना सीख लेंगे, बटनों वाले सीख लेंगे और हार्डवेयर सीख लेंगे, सॉफ्टवेयर सीख लेंगे। तो मैं आपको ये हार्डवेयर का जितना भी हमारा कोर्स है ना उसका मैं आपको सिलेबस फॉर्म बता दूं, और हार्डवेयर की पहले मैं आपको तफसील दे देता हूँ। ये हमारा हार्डवेयर का सिलेबस फॉर्म है, ठीक है। इसमें ये जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं ये सब सब्जेक्ट के ऊपर हम जो है स्टूडेंट को अच्छे तरीके से समझाते हैं और इसमें बताते हैं कि किस किस जो सब्जेक्ट की हमें कहाँ ज़रूरत पड़ती है और हम किस तरीके से नुकसान से बचकर अपना फ़ायदा इसमें निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखें, सबसे पहले तो हमारी जो क्लास आ जाती है टूल्स इंट्रोडक्शन की आ जाती है कि इस मोबाइल के काम के अंदर हमें जो औज़ार चाहिए होते हैं, कितने किस्म के औज़ार होते हैं। कम से कम हमें बेसिक काम शुरू करने के लिए स्टार्टिंग मतलब करनी है, अभी कोई बहुत बड़ा सेटअप नहीं लगाना हमने, लेकिन काम शुरू करना है तो बेसिक औज़ार जो होते हैं कम से कम जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं वो कौन कौन से होते हैं ये हम पहली क्लास में बता देते हैं टूल्स इंट्रोडक्शन में। आगे हम एक क्लास करते हैं जी पार्ट्स प्राइस डिटेल। पार्ट्स प्राइस डिटेल में क्या हम बताते हैं कि कौन सा पार्ट, स्पीकर, माइक और कोई भी सिम जैक है, मेमोरी कार्ड जैक है, किसी भी मोबाइल का कोई भी पार्ट है, हमें कितने का पीछे से आ रहा है और हम आगे कस्टमर को कितने का लगा के देंगे और इसमें हमें प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है। ये हमारी सेकंड क्लास में आ जाता है। और आगे की क्लास में जो है डिसअसेंबली आ जाती है। ये मैं मोटा मोटा आपको मैं मतलब एक जो सिलेबस है हमारा जो भी हम इसमें सिखाते हैं मोटा मोटा मैं आपको इसका तारुफ करा देता हूँ। बाकी इन सब सब्जेक्ट के ऊपर जो तफसीली वीडियोज़ हैं वो भी इंशाल्लाह बनती रहेंगी। आगे आ जाती है हमारी डिसअसेंबली। डिसअसेंबली में क्या होता है कि हम मोबाइल को खोलना और बंद करना सिखाते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा अहम काम है कि आप ये नहीं है कि आप स्पीकर के मामले में मोबाइल को खोल रहे हैं और उसका चार्जिंग जैक या माइक ख़राब कर दिया या बड़ा स्पीकर बनाने के चक्कर में हमने छोटा स्पीकर ख़राब कर दिया। तो एक मोबाइल को एहतियात के साथ खोलना और पैक करना ये भी एक बहुत बड़ी कारीगरी और फनकारी होती है ताकि आप नुकसान से बच सकें, क्योंकि गलत तरीके से हम किसी भी मोबाइल को खोलेंगे तो उसके एक के बजाय 10 चीज़ें और ख़राब होंगी, नुकसान होगा, प्रॉब्लम होगी। तो ट्रेनिंग लेने का यही फ़ायदा होता है कि ट्रेनिंग लेने से इंसान जो गलतियां हैं, जहाँ कहीं कोताहियाँ करके अपने आप को नुकसान में डालेगा, उससे बच जाता है। ट्रेनिंग लेने का, किसी भी चीज़ के अंदर लेने का ये फ़ायदा हो जाता है कि आप उस चीज़ में ट्रेन हो जाते हैं और नुकसान से बच जाते हैं, ठीक है। तो खोलना और बंद करना सिखाया जाता है डिसअसेंबली। ये हमारी तीसरी क्लास में आ जाता है। और आगे की क्लासों में हम बताते हैं कि प्रॉब्लम स्टेप्स, प्रॉब्लम कहाँ कहाँ मोबाइल में आ सकती है, कितनी मोबाइल में जगह होती हैं। टच मोबाइल है, बटन वाला मोबाइल है, उसमें कितनी जगह हैं जहाँ पर मसले मसाइल आ सकते हैं और हम उसको कैसे फाइंड आउट करके और उसको क्लियर कर सकते हैं। आगे हम जी ये मीटर यूजिंग सिखाते हैं, मीटर डिजिटल मीटर की यूजिंग सिखाते हैं। ये हमारे पास है डिजिटल मीटर, ठीक है। इसमें हम जो ओहम है और वोल्टेज डीसी है, वोल्टेज एसी है और जो बजर लेवल है, कंटिन्यूटी है, ये सारा हम मीटर का जो मतलब अपने स्टूडेंट को, अपने जो भी यहाँ सीखने के लिए आता है उसको अच्छे तरीके से मीटर की भी सही समझ बूझ देते हैं, क्योंकि मीटर है कारीगर की आँखें। हम इस मीटर के बगैर जो है मोबाइल को प्रॉपर नहीं बना सकते। मीटर हमें बताएगा कौन सा कनेक्शन ठीक है, कौन सा ख़राब है, कौन सा कंपोनेंट ठीक है, कौन सा ख़राब है, ठीक है। ये तो एक डिजिटल मीटर की भी यूजिंग हम सिखा देते हैं। इसके अलावा एनालॉग मीटर की भी बहुत ज़्यादा यूजिंग होती है। एनालॉग मीटर की भी जो है यूजिंग हम सिखा देते हैं और इसमें समझा देते हैं कि भाई ये साइन किस चीज़ का है, ये वोल्टेज एसी का साइन है या वोल्टेज डीसी का साइन है, किस चीज़ का साइन है, ये भी हम इसमें बता देते हैं, ठीक है। आगे डिजिटल मीटर और एनालॉग मीटर की यूजिंग के बाद अगली क्लास होती है डेड मोबाइल चेकिंग की। डेड मोबाइल चेकिंग में क्या होता है कि एक मोबाइल आपके पास बंद आया है तो आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं पावर सप्लाई के ज़रिए कि उसमें ख़राबी कहाँ आई है। क्योंकि जब कभी भी कोई मोबाइल बंद होता है, डेड होता है, तकरीबन उसमें 6 तरह की ख़राबियाँ आती हैं और उन 6 तरह की ख़राबीज़ को जो 6 तरह की उनकी जितने भी ख़राबियाँ होंगी उनको हम
जो है कैसे तलाश करेंगे कि भाई ख़राबी कौन सी जगह में है और कैसे उसको बनाएंगे, ये भी हमारा इसमें डेड मोबाइल चेकिंग में आ जाता है। पावर सप्लाई से इसकी बाकायदा चेकिंग की जाती है डेड मोबाइल की, कि ये कैसे ठीक होगा, कैसे मतलब इसको हम रिपेयर कर सकते हैं। तो असल में ये अभी मैं मोटा मोटा आपको सब क्लासों का सिलेबस का फॉर्म बता रहा हूँ कि हम सिलेबस में आपको क्या क्या सिखाते हैं, क्योंकि सबसे पहले स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि सर हम सीखेंगे क्या क्या। तो अगर वो हमारी ये वीडियोस देख लेते हैं तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास टोटल क्या सिलेबस है और हम क्या सिखाते हैं और इसमें क्या क्या हमारे सिलेबस में निसाब में आ जाता है। अच्छा, डेड मोबाइल के चेकिंग के बाद हम बताते हैं कि भाई मोबाइल में कितनी तरह के कनेक्शन होते हैं, पीसीबी कनेक्शन टाइप्स ये सिखाते हैं कि मोबाइल में जो कनेक्शन है वो ग्राउंड माइनस है, सिंपल माइनस है, प्लस है, कौन सा कनेक्शन है, ठीक है, एमपीटी कनेक्शन है, कौन सा कनेक्शन है, ये हम सिखाते हैं। इसके अलावा कनेक्शन टेस्टिंग सिखाते हैं, भी कनेक्शन को चेक कैसे किया जाता है कि ये जो स्पीकर का कनेक्शन है ये ख़राब है, सही है, क्योंकि कई दफ़ा स्पीकर वगैरह सही है, कंपोनेंट आपका सही है, वो हम जहाँ लगा रहे हैं उसका कनेक्शन ही ख़राब है तो वो काम नहीं करेगा। तो कनेक्शन वगैरह को कैसे हम चेक करेंगे कि ये कनेक्शन ठीक है, ख़राब है, वो सब भी इसमें हमारी क्लासों में आ जाता है, ताकि हमें कनेक्शन का भी पता लगे कि कनेक्शन ठीक है तो हम उसमें स्पीकर काम करेगा, अगर कनेक्शन ही ख़राब है तो स्पीकर या कोई भी कंपोनेंट है उसमें काम नहीं करेगा। ठीक है, आगे हम ये बताते हैं कि भाई कंटिन्यूटी क्या होती है, कंपोनेंट टेस्टिंग ये भी सारी सिखाते हैं, स्पीकर कैसे चेक होगा, माइक कैसे चेक होगा, चार्जिंग जैक कैसे चेक होगा, सिम जैक कैसे चेक होगा। ठीक है, ये कंपोनेंट टेस्टिंग में आ जाता है। कंपोनेंट आइडेंटिफिकेशन सिखाते हैं कि भाई कंपोनेंट की आप पहचान कैसे करोगे, ये सिग्नल आईसी है, ये चार्जिंग की आईसी है, और ये फ़लाँ चीज़ की आईसी है, ये पावर की आईसी है, ये मेन आईसी है। और कंपोनेंट की पहचान कैसे करोगे, आईसीओ की पहचान कैसे करोगे, ये हमारी क्लास भी इसमें आ जाती है। इसके अलावा हम जो बटनों वाले मोबाइल हैं उसमें जो बटनों की मसला आ जाता है उसके ऊपर भी अलहदा से एक क्लास करते हैं कि उन बटनों को समझा जा सके कि अगर बटनों वाले मोबाइल के बटन काम करना छोड़ गए तो उसको कैसे रिपेयर किया जाएगा, एक बटन ख़राब होता है तो क्या प्रोसीजर है, एक से ज़्यादा ख़राब होते हैं और लाइन में ख़राब होते हैं तो क्या प्रोसीजर होता है, ये सारा भी हमारे इनकी क्लासों में आ जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं जी आयरन, ये हमारे पास ये आयरन होता है काविया, इसकी यूजिंग कैसे की जाती है कि इसको कैसे हमने किस कंपोनेंट पर इस्तेमाल करना है, फ्लेक्सिबल कंपोनेंट पर इस्तेमाल करना है या नॉन फ्लेक्सिबल कंपोनेंट पर इस्तेमाल करना है, जिस चीज़ पर इस्तेमाल करना है हमने उसकी आयरन हो गया, हीट गन हो गई, ये इनका भी इस्तेमाल बताते हैं। ठीक है, फिर माइक के बारे में बताते हैं कि भाई माइक क्या चीज़ होती है, माइक को हम कैसे चेक कर सकते हैं, माइक के कितने कनेक्शन होते हैं, और इसके कनेक्शन सिंपल माइनस वाला होता है, ग्राउंड माइनस वाला होता है, और इसमें हम वायरें उल्टी सीधी कर सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव पर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये भी हमारी माइक की क्लास में आ जाता है। फिर आगे डिजिटल माइक की क्लास होती है कि जो एक से ज़्यादा वायर पर काम कर रहा होता है। ठीक है, डिजिटल माइक भी एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है और यूँ समझो कि ये आईसी की तरह होता है। इसकी भी हम अलहदा से क्लास इसलिए कराते हैं कि ये आप जो है बहुत कम पैसों में एक अपना डिजिटल माइक भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, बहुत कम पैसों में, और ये वर्क भी करता है, काम भी करता है। इसके लिए आपको 2000 ओहम से लेकर 10,000 ओहम तक की एक रेजिस्टेंस चाहिए होती है, जो हम यूनिवर्सल माइक के साथ फिट करके उसको मतलब रेडी कर देते हैं कि जहाँ हम यूनिवर्सल माइक के अपना डिजिटल माइक की जगह हम यूनिवर्सल माइक उसमें फ़िट कर देते हैं, ये भी सिखाया जाता है। आगे हम एयरपीस के बारे में बताते हैं कि भाई एयरपीस क्या होता है, छोटा स्पीकर होता है और बड़ा स्पीकर होता है या छोटा स्पीकर होता है, और एयरपीस का काम क्या है, कॉल पर काम करना या बेल पर काम करना। आगे लाउड स्पीकर पर के बारे में बताया जाता है कि वो कैसे चेक होगा, और लाउड स्पीकर का काम क्या है कि बेलें बजाना और लाउड स्पीकर पर मतलब आवाज़ को खोलना लाउड स्पीकर पर, वो भी इस पर काम करता है। आगे इसी तरीके से जी हमारे पूरे सेक्शन है, कनेक्शन ट्रेसिंग आ जाती है। कोई किसी कंपोनेंट का कोई कनेक्शन है वो ख़राब हो गया, टूट गया, डैमेज हो गया, ख़त्म हो गया, तो उसको हम फाइंड कैसे करेंगे, ताकि क्योंकि वो कनेक्शन हम फाइंड करके उसी जगह हम अपने कंपोनेंट को लगाएंगे तो वो काम करेगा। तो ये कनेक्शन ट्रेसिंग सिखाया जाता है कि अगर कोई कनेक्शन टूट गया, ख़त्म हो गया, तो आप उसको कैसे ढूंढोगे और अपने कंपोनेंट को वहाँ जाकर कैसे लगाओगे और उसका कनेक्शन कैसे वहाँ पहुँचाओगे। ठीक है, वो भी इसमें आ जाता है। हैंड फ्री जैक के बारे में हम सिखाते हैं कि भाई हैंड फ्री जैक में कितने कनेक्शन होते हैं और ये कैसे काम करता है। इसका आगे हैंड फ्री लोगो का एक प्रॉब्लम आ जाता है कि कई मोबाइलों में हैंड फ्री का निशान बना हुआ आ जाता है बटन वाले मोबाइल में, और उसकी वजह से जो है कॉल की आवाज़ नहीं आती बल्कि लाउड स्पीकर खोलने
से गुजारा हो जाता है, नहीं तो आपको नॉर्मली उसकी आवाज़ नहीं आती, ऐसे लगता है जैसे एयरपीस ख़राब है। हालांकि वो इशू किस चीज़ का आ रहा होता है, वो जो हैंड फ्री का लोगो आया हुआ है उसका इशू आ रहा होता है। अच्छा जी, इसी तरीके से हमारे पास चार्जिंग जैक का जो है पूरा कंप्लीट डिटेल दी जाती है। चार्जिंग जैक की हम प्रैक्टिस अच्छी खासी करवाते हैं, क्योंकि चार्जिंग जैक बहुत अहम चीज़ है। चार्जिंग जैक पर अगर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए ना, तो समझो आप आईसी वाईसी छोटे मोटे कंपोनेंट तो आसानी से कर लोगे, लेकिन चार्जिंग जैक पर आपका हाथ सेट होना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटा सा जैक होता है और इसमें छोटे से जैक में थोड़ी सी जगह पर 5 से 10, 5, 7, 11 के करीब कनेक्शन आ जाते हैं। नॉर्मली 5 कनेक्शन होते हैं इसमें चार्जिंग जैक में, लेकिन वो 5 कनेक्शन भी कम से कम लगाए जाओ तो बहुत करीब करीब होते हैं, तो आपको बिल्कुल वो फिक्स बिठाना पड़ता है। तो उस पर भी अगर आपका हाथ सेट हो जाता है तो इंशाल्लाह आपकी आगे की भी प्रैक्टिस बेहतरीन हो जाएगी। आगे हम डेटा कनेक्शन के बारे में बताते हैं, क्योंकि कई ऐसे मोबाइल हैं हमारे कि जो सिर्फ चार्जिंग जैक का माइनस और प्लस लगा देने से चार्जिंग नहीं करेंगे, बल्कि उसमें डेटा प्लस डेटा माइनस की भी ज़रूरत पड़ती है, फिर जाके वो चार्जिंग करेंगे। इस तरह के कुछ मोबाइल भी आ जाते हैं। तो डेटा प्लस क्या होता है, डेटा माइनस क्या होता है, इस कनेक्शन के भी हम बताते हैं आपको, इसके बारे में भी समझाते हैं। और आगे CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, पावर आईसी जो मोबाइल को पावर देती है, आईसी की रिपेयरिंग की प्रैक्टिस, आईसी को बनाया कैसे जाता है, अगर कोई आईसी ख़राब हो जाए उसको रिसोल्ड कैसे किया जाता है, ये इसकी प्रैक्टिस होती है। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जिसमें लाइटें अलहदा से लगी हुई होती हैं, और LED लिक्विड इमोलेड डिस्प्ले, ये भी जो है इसमें लाइटें अलहदा से नहीं लगी होती, बल्कि जो पिक्सल होते हैं वो खुद ही बल्ब होते हैं। और LED मोबाइल में जो टच है वो आपके LCD के साथ है, LED के साथ, स्क्रीन के साथ फिक्स होता है, अलहदा नहीं होता। और LCD मोबाइल में जो आपका टच है वो अलहदा से होता है, और LCD मोबाइल में स्क्रीन की जो लाइटें भी हैं वो भी जुदा से लगी हुई होती हैं। ठीक है, इस तरीके से हम LCD की प्रैक्टिस करवाते हैं भी। LCD को निकालना कैसे है, लगाना कैसे है, ये भी बड़ा अहम काम होता है। नोकिया की LCD कैसे निकलती हैं, कैसे लगती हैं, ये एक अलग चीज़ है, ये भी हम सिखाते हैं। आगे टच के बारे में बताते हैं भी, टच ख़राब हो जाए तो कैसे चेक करेंगे, आप इसको कैसे रिपेयर करेंगे। मेमोरी कार्ड के जैक के बारे में बताते हैं, और आगे रिसर्च के बारे में बताते हैं, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर। तो इसमें आईसी को रिबॉलिंग का जो तरीक़ाकार है वो भी हम सिखाते हैं कि आईसी को रिबॉल कैसे किया जाएगा, कैसे उसको मतलब सेट किया जाएगा, और कैसे उसको दोबारा बनाया जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से कलेक्टेड मोबाइल फर्स्ट चेकिंग के, अगर आपके पास कोई मोबाइल आ रहा है तो आपने उसको बनाने से पहले क्या क्या चीज़ें चेक कर लेनी है, ये भी एक बड़ी अहम क्लास होती है, क्योंकि ये हमें अगर क्लास इस चीज़ का नहीं पता तो हम अपना मोबाइल चाहे अच्छे कारीगर भी बन जाए, हम नुकसान ही करते रहेंगे। तो कलेक्टेड मोबाइल फर्स्ट चेकिंग ये भी बहुत ज़रूरी क्लास है। और शॉर्टेज प्रॉब्लम, और आगे हमारे पास टॉर्च वगैरह का, ये सारी क्लासें आ जाती हैं। ठीक है, ये जी पूरा सिलेबस है। बाकी आप हमारा जो YouTube चैनल है PK मोबाइल TV और उर्दू मोबाइल TV, इस पर हमारी जो मोबाइल रिपेयरिंग की बहुत सारी हमने जो वीडियोस हैं अपना क्लासेस की, और मोबाइल रिपेयरिंग की, हार्डवेयर की भी, सॉफ्टवेयर की भी, ये उस पर लगातार हम अपलोड करते रहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि उन वीडियोज़ को भी बार बार देखें। उन वीडियोज़ के ज़रिए भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अगर खाली वीडियोज़ को भी लगातार अपने दुकान पर, अपने घर पर बैठे हुए, अपना कहीं पर भी आप बैठे मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं, तो खाली आप वीडियोज़ देखें PK मोबाइल TV के, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा आपको बहुत कुछ जो है मोबाइल रिपेयरिंग में सीखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर जो है हमने लियारी तहसील टाउन में यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि फ्री क्लासेस का आगाज़ किया जाए। अगर सर बिलाल अहमद राज़ी हो जाते हैं तो इंशाल्लाह महीने में जो पहला एतवार है एक दिन, उसमें हम फ्री क्लास भी रख लेंगे, और बाकी जो है इंशाल्लाह अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि आगे हमारी किस चीज़ की क्लास आ रही है। ठीक है जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।